नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में 2 दिन 2 चौराहे, लेकिन दर्द एक ही सा है। सीएम हेल्पलाइन 1076 की महिला कर्मियों का। जी हां, राजधानी में अब ये विरोध सड़कों से हटकर इको गार्डन में एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। 1090 चौराहे से शुरू हुआ ये आक्रोश कमता चौराहे होते हुए अब धरना स्थल तक पहुंच चुका है, लेकिन महिलाओं का दर्द और गुस्सा अभी भी कायम है। और साथ ही इको गार्डन में सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिला कर्मी धरने पर बैठ गई हैं। उनके चेहरे पर नाराजगी और आंखों में आंसू हैं और जुबान पर सिर्फ एक ही मांग है, न्याय और सम्मान चाहिए। महिलाओं का आरोप है कि ज्वाइनिंग के समय उन्हें 15,000 रुपए वेतन का वादा किया गया था, लेकिन अब आज उन्हें सिर्फ 8,000 रुपए में काम करने को मजबूर किया जा रहा। धरना स्थल पर महिलाओं ने नारेबाजी करी और साथ ही सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि हमारी मेहनत की कोई कीमत है या नहीं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ उन महिलाओं ने कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। आपको बता दें कि आज हम मौजूद हैं इको गार्डन में। कल 1076 को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ 1090 पे, उसी को लेकर यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रही कुछ महिलाएं हैं और बच्चियां हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या जो है वो खुद सीएम पोर्टल में जिस तरीके से हेल्पलाइन में काम कर रही हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है और उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगी मैम? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 दिन से हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। क्या सरकार को इतनी तक आवाज़ नहीं गई जनता की कि हाँ, ये कर्मचारियां रोड पे उतरी है, महिलाएं होकर अगर अपनी आवाज़ उठा रही हैं, तो ये सरकार ये देख नहीं रही है कि महिलाएं आखिर इतना क्यों भटक रही हैं। अगर ये दावा किया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर महिलाओं की इतनी सुरक्षा की जाती, योगी हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, कि हाँ, महिलाओं के ऊपर कोई भी अगर गलत व्यवहार किया जाता है वहाँ पे तुरंत एक्शन लिया जाता है, तो 3 दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं। कहाँ पे है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को इतना टाइम नहीं है कि महिलाओं पे आपके देख सकते हैं कि हाँ, उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। महिला पुलिस, बिना महिला पुलिस के हम लोग को उठा के लेके आ रहे हैं। पुलिस, ये जो जेंट्स पुलिस है, इनके द्वारा हम लोग को जबरदस्ती, यहाँ तक कि हमारे ऑफिस के 400 किलोमीटर के दूर तक, 4 किलोमीटर के दूर में इतना रेंज बढ़ा दिए हैं, पीएससी फोर्स कर दिए हैं कि हम लोग एक साथ हो के नहीं ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो क्या रहा है। हम लोग को इतना टाइम नहीं, जहाँ पे दिख रहे हैं वहां से उठा ले रहे हैं। ये नहीं जा रहे, हमारे भाई लोग को अलग अलग पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए। ये नहीं, हम लोगों को मारा जा रहा है। जो हमारे जेंट्स पुलिस वाले हैं वो लोग लेडीजों पे हाथ उठा रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इतना बुरा हाल किया जा रहा है। ऑफिस के जो हमारे सर हैं, मिस्टर ध्रुव मिश्रा है, वो हम लोग को कल दावा देके गए हैं कि हाँ, तुम्हारे मजिस्ट्रेट साहब आए थे, कल यहाँ पे आए थे। हम लोग 3 दिन से धरना दे रहे हैं यहाँ पे, आज तीसरा दिन है। हमारे मजिस्ट्रेट सर आए थे, उन्होंने कहा 12 घंटे में आप लोगों का न्याय मिल जाएगा। 12 घंटे के ज्यादा हो चुके हैं, 12 घंटे से 24 घंटे होने वाले हैं। ना हमारे मजिस्ट्रेट सब दोबारा से आए कि बच्चों को न्याय मिला या नहीं मिला, ना हमारे सर आए ऑफिस के कि हाँ, बच्चे कहाँ भटक रहे हैं। सड़क पे अगर उतरे हैं, ये सुबह से अपने घर को छोड़ के आ रहे, बीबी अपने बच्चे को छोड़ के आ रहे, अपने परिवार को छोड़ के आ रहे, रोड पे आ रहे हैं। आखिर क्यों आ रहे हैं? अगर किसी महिलाओं को, किसी बच्चे कर्मचारियों को अगर कुछ हो गया है तो सरकार कहाँ से जवाब देगी? हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार कहाँ, क्या जो है सैलरी है आपकी? सैलरी हम लोगों की मिलती है 7,800 रुपए। उसमें से अगर हम लोगों की प्रेजेंटिंग कम हो जाती है, जैसे हम लोग बीवी बच्चे वाले हैं, फैमिली वाले हैं, शादीशुदा औरतें हैं, तो अगर हम लोगों के घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी हम लोगों की सैलरी काट ली जाती है। अगर हम लोगों की 100 कॉल देते हैं, बोलेंगे कि 100 कॉल लेना है, खाना खाओ या लंच करो या ना करो, बाथरूम जाओ या ना करो, यहाँ तक कि अगर हम लोग 1 से 2 बार बाथरूम जाते हैं तो बताया जाता है कि दवा करा के आओ, तुम लोग को इतनी बाथरूम क्यों लगती है। इस चीज ऐसा व्यवहार किया जाता है हमारे टीएल, हमारे सुपरवाइजर, हमारे सर के साथ। हमारे सर जो है ऐसा व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ और लड़कों के साथ। लड़कों से बताया जाता है कि आप लोग यहाँ पे दवा करा के आए, ना डायपर पहन कर आए। ये कहाँ का न्याय है कि डायपर पहन के लड़के आते हैं ऑफिस में? ये कहाँ का न्याय? हम जानना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि अगर महिलाएं रोड पे उतरी हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अगर अपनी मांग के लिए उतरी हैं, पहली बात तो महिलाएं कभी उतरती नहीं हैं, आज अगर वो हिम्मत जुटा के उतरी है तो उन्हें इतना क्यों दबाया जा रहा है? हम यही जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप हमें हमारा न्याय दिलाने का प्रयास करें, आपसे निवेदन है जी। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। कहना चाहेंगी मैम, मुझे न्याय चाहिए। जो अन्याय हो रहा है उसका न्याय चाहिए और कुछ नहीं। प्रशासन का किस तरह का दुर्व्यवहार रहा है आप लोगों के साथ में? घटिया तरीके से। रूम जहाँ रेंट पे लड़कियां रह रही हैं वहाँ पे पुलिस टहल रही है, वहाँ से पकड़ के लाया जा रहा है, लड़कों को रफ्तार है, फर्जी का चालान काटा जा रहा है। ये कहाँ से न्याय हो रहा है? ये अन्याय हो रहा है, अधिक से ज़्यादा अधिक हो रहा है।
1076 में आप लोग जिस तरीके से काम करती हैं, सबकी सेवा के लिए बैठी रहती हैं और आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और आपका जो वेतन है वो 7,800 रुपये है। जी 7,865 रुपये। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? क्या वेतन को बढ़ाने के लिए है? के लिए और कुछ इशू नहीं है, पहले वेतन बढ़ाया जाए, मेन मुद्दा यही है। क्या वेतन होना चाहिए आपका? मैम जो बोला गया, जो मेरे टेंडर वाले हैं ध्रुव मिश्रा सर, उनके द्वारा ये बताया गया 8,600 रुपये, 18,600 रुपये है। तो उसका आधा भी तो नहीं मिलता है हम लोगों को, तो उसका तो मिलना चाहिए। बिजली का बिल उसी में ऐड कर रहे हैं, चेयर का भी पैसा ऐड कर रहे हैं, ये कहीं का नया नहीं है मैम। बस हमारा कल 1090 पे जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें जो आपके साथ वाली कितनी लड़कियां साथ में शामिल थी? 300-400 लड़कियां थी, लड़के भी थे, उनको टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, फर्जी का चालान काटा जा रहा है, मारा पीटा गया। ये देखो, ये पुलिस के द्वारा ये किया गया था, ये इतना हुआ है, अब अधिक से ज्यादा हो रहा है मैम, क्या ही कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगी? न्याय चाहिए मैम। क्या कहना चाहेंगी, कैसा ढुलमुल रवैया रहा है आप लोगों का कल जो देखने को मिला है तस्वीरों में, क्या कहना चाहेंगी उसको लेके? मैम परसों 3 बजे से हम लोग यहाँ पे परेशान हैं और परसों 3 बजे से हम लोगों को जब वहाँ पे हम धरना दे रहे हैं, वहाँ से हम लोग जनता दरबार तक पहुँच गए हैं, कोई सहायता कोई मदद नहीं की गई है। और ज़बरदस्ती अगर हम लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं, ज़बरदस्ती हम लोगों को अपने अपने घर से, रूम पर से उठा कर लाया जा रहा है। पुलिस से डर के भाग रहे हैं हम लोग, जबरदस्ती हम लोगों को बस में बिठाया गया है महिला पुलिस और जेंट्स पुलिसकर्मी के द्वारा, जो कि जो पुरुष पुलिस है वो हमें हाथ नहीं लगा सकती है, उनके द्वारा हम लोगों को बिठाया गया है बस में। तो आप लोग की क्या क्या प्रमुख मांगे हैं प्रशासन से? हमारी मेन मांग है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, जो वहाँ पे ऑफिस में हम लोगों से अभद्रता की जाती है सीनियर स्टाफ के द्वारा। किस तरह की अभद्रता की जाती है? हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा, वहाँ मारने की धमकी दी जा रही है। ऑफिस में मारने पीटने की धमकी नहीं दी जाती है, लेकिन वहाँ पे कहेंगे मार देंगे, थप्पड़ पैर तोड़ देंगे तुम्हारे, पूरी लॉगिन जाओ, लंच कर रहे हैं तो लंच करने के लिए मना किया जा रहा है। लोग को पहले अगर कॉल की वेटिंग आ रही है तो लंच अपना बंद करो, पहले कॉल लो, उसके बाद आप कुछ भी करिए, उसके बाद आप लंच करिए नहीं करिए। और फिर वो ऑफिस नहीं है, बिल्कुल जैसे स्कूल होता है, सर स्कूल हो गया है। स्कूल में ऐसा होता है, बच्चे पूछ के जाते हैं ना, मैम लंच में जाऊँ, मैम वॉशरूम में जाऊँ, सेम ऐसा होता है कि हाँ अभी तो वॉशरूम जाना है, मैम जा रही हूँ। अगर नहीं बता के जाते तो आईडी तुरंत लॉग आउट हो जाती है, तुरंत, और फिर बता के भी जाते तब भी आईडी लॉग आउट हो जाती है। ऐसा हो रहा है, ऑफिस नहीं लगता है, एकदम स्कूल लगता है। वो टाइमिंग है आपके ऑफिस की, कितना घंटा आपको काम करना पड़ता है? 7 बजे से 3 बजे तक, यही टाइमिंग है हम लोगों की। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं कि आप लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए? बिल्कुल हाँ, हम लोग की सैलरी बढ़ाई जाए। कितनी सर जो हम 15 से 20 हज़ार तो की जाए, जो हम लोग की सैलरी मौजूदा समय में कितनी है आपकी? हम लोग की तो 7,000 सैलरी दे रहे हैं अभी तक। मैम वहाँ के जो ध्रुव सर कल आए थे, जो सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि आप लोगों की सैलरी 18,500 है। तो अगर 18,500 है तो हम लोग अपने बैंक का स्टेटमेंट दिखा सकते हैं भी दिखाए हैं कि कितनी सैलरी हम लोगों को पे होती है हर महीने, और वो भी 1 महीने की होल्ड करके सैलरी दी जाती है। कहाँ से हैं आप और आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम मानसी मौर्य है, मैं बाराबंकी जिले से हूँ। क्या कहना चाहेंगी? मैम हम लोग को 1076 में हम लोग कार्यरत हैं, हम लोग को वहाँ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से सैलरी नहीं दी जा रही है। कल भी धरना प्रदर्शन किया गया था, तो हमारे जो मैनेजर है, दूसरी जो समस्या है उनका सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो समस्या की तो जो सॉर्ट आउट उन्होंने किया है कुछ ढंग से नहीं किया है, और सैलरी की कहीं कोई मेंशन नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं कि हम अपने बच्चों को इतने सैलरी देंगे, कुछ भी नहीं। इसलिए आज हम लोग फिर से दोबारा धरना पे आए हैं। क्या कहना चाहेंगी? मैम हम ये कहना चाहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना सैनी है, और मैं ये कहना चाहूँगी जिन लोगों के द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है उनको भी सजा हो। क्यों हम लोगों को ऐसा दौड़ा दौड़ा के पकड़ा जा रहा है? अपनी मांगे पूरी करने में कोई सजा होती है क्या मैम? इतना परेशान हम लोगों को किया जा रहा है। ये बताओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ से भी हमको वो कर लिया गया है। कल पुलिस वालों के द्वारा हमको धक्का मुक्की की गई, दर्द हुआ मुझे। वहाँ पे जा रहे थे, कुछ फ्रेंड थी मेरी, तो उनको भी पकड़ के ले आए गए यहाँ पे, और बताया भी कि मैंने हॉस्पिटल जा रहे हैं। रास्ते से आपको उठा के लाया गया? यहाँ बताया गया है कि जो है यहाँ चलो, यहीं तुम्हारा समाधान होगा। और बताओ कौन हमारा समाधान करेगा? तो कोई तो सुन नहीं रहा है।
जो निकला जा रहा है उनको पुलिस वालों ने कहा आंदोलन पे आई हैं, अब देखिए तुम्हारे खानदान की नस्लें बर्बाद कर देंगे, इतनी एफआईआर की धाराएं लगाएंगे। और मेरी बहन दवाई देने आई थी, मेरी उसकी गाड़ी का 2000 का चालान पुलिस वाले ने काटा, वो बाहर खड़ा हुआ है। तत्काल उसने चालान काटा 2000 का। मेरी बहन सिर्फ मुझे दवाई देने आई थी कमता चौराहे पे और कहा तुम जाओ और तुम्हारी नस्ल बर्बाद करने को तुम्हारी गाड़ी जाने नहीं देंगे। कमता से गाड़ी उठवा ली है, मेरी कैरियर बर्बाद करने की धमकी दी। हमारे कर्मी के द्वारा कहा जाता है तुम लोग का करियर बर्बाद कर देंगे, सब मुकदमे में लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों की सैलरी कम है, ऊपर से आप लोगों को इस तरह की चीजें सुननी प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें 7800 दी जा रही है वेतन और उसमें 120 कॉल लेने को बोला जा रहा है। अगर 120 कॉल में से 119 कॉल भी हो जाती है तो हमारा हाफ डे लगा दिया जाता है और हमें 30 मिनट का ब्रेक मिलता है। 30 मिनट के ब्रेक में हमें हमारा 10 मिनट का ब्रेक भी नहीं लेने दिया जाता है, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता। बताइए हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो काम क्या करेंगे हम? तो वहाँ पे जो ना वो वहाँ से वापस आओ तो लॉग आउट कर दिया जाता है। ऊपर मांगे हैं आप लोगों की, हमारी मांगे कि मतलब हम लोग टॉर्चर ना किया जाए, सैलरी बढ़ाया जाए और हम लोग कॉल जितने हो सके 8 घंटे में उतनी कॉल लें। ये हम लोग हमारी यही मांग है। हम ये दिखाना चाहेंगे, आज हम जो मजिस्ट्रेट सर है उन्होंने अब 12 घंटे का नोटिस मांगा था कि 12 घंटे में आपको न्याय मिलेगा। अब 12 घंटे में हमें ये न्याय दिया गया है, हमें जूम करके दिखाया जाए। 12 घंटे में सैलरी की कहीं भी कोई भी नाम निशान नहीं दिया गया है। एक्स्ट्रा लॉगिन बढ़ा दी गई, 8 घंटे के काम को 9 घंटे कर दिया गया है। हम लोगों को सैलरी की कहीं भी नाम निशान नहीं किया गया कि हाँ बच्चे को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, 120 कॉल थी अब 150 कॉल को प्रेशर दिया गया। टारगेट अब 150 कॉल की हो चुकी है। अब ये बताइए न्याय कहाँ से मिलेगा? मजिस्ट्रेट सर जब न्याय नहीं दिला पा रहे तो हमको न्याय कहाँ से मिलेगा? हमें मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि वो हम लोगों की आवाज सुने और आके हम लोगों का न्याय करें। जहां से भी हो सके हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। हम लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है, अपने घर छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे। हम किस लिए आ रहे हैं? हम लोग इतनी दिन से आ रहे हैं, 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे, हमारा न्याय नहीं हो पा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि हमें न्याय मिल पाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा या नहीं मिल पाएगा, यही हम कहना चाहते हैं। हम लोग की कोई बड़ी डिमांड नहीं, बस छोटी सी डिमांड है कि हम लोग की बस सैलरी बढ़ाई जाए, कोई प्रकार का टॉर्चर ना किया जाए। बस छोटी सी विनती, वो भी हम लोग की नीड नहीं पूरी हो पा रही है, जो कि बहुत गलत कर रहे हैं हम। यस मैम, 3 दिन से हम लोग दौड़े, कुत्तों की तरह दौड़े, पर फिर भी किसी के कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है मैम। क्या हम लोग इंसान नहीं? हम लोग को इंसाफ नहीं मिल सकता है मैम? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि कल जब जिला मजिस्ट्रेट सर आए थे, एसडीएम सर आए थे, तो उनके द्वारा जो हमारे मैनेजर हैं, वीविन के कर्ता धर्ता जो हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि सरकार की तरफ से हम लोगों को जो मानदेय है कर्मचारियों का वो 18,600 रुपये दिया जा रहा है। आज इतने सालों से सरकार की तरफ से जब 18,600 रुपये सैलरी आ रही है तो ये 7865 रुपये क्यों दिया जा रहा है? सबसे मेन बड़ा मुद्दा ये है। और इसी वजह से जो सैलरी 7865 रुपये, आज की इतनी महंगाई के दौर पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है मैम। तो इसी वजह से जो कर्मचारी हैं वो 1 महीने 2 महीने काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो वर्क प्रेशर है वो कुछ ही जो एम्प्लॉय बचते हैं उनके ऊपर आता है। वर्क प्रेशर की वजह से इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है उन लोगों को अंदर, ना उनको ब्रेक मिल रहा है, ना किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जो 8 घंटे की लॉगिन है उसको बढ़ा दिया जा रहा है, ओटी जबरदस्ती करवाई जा रही है कि आप 3 घंटे एक्स्ट्रा दीजिए, ना उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। पैसे सिर्फ थोड़े से मिल रहे हैं और काम उनसे ज्यादा कराया जा रहा है। तो हम लोगों की जो सबसे बेसिक जो डिमांड है वो यही है कि सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि जब सैलरी बढ़ेगी तो हम लोगों के जो और भी इशू हैं, जैसे जो एम्प्लॉय 1 महीना 2 महीने करके छोड़ते हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से वर्क बैलेंस रहेगा और हम लोगों को भी इससे आराम मिलेगी, राहत मिलेगी। तो हम लोगों की सिर्फ ये डिमांड है कि जैसे 18,600 रुपये जो सरकार दे रही है तो हम लोगों का पूरा वेतन मिलना चाहिए। उसको रोका क्यों जा रहा है? ये तो बल्कि जांच का विषय। टाइम में आपका क्या जो है वेतन मिल रहा है? 7865 रुपये मिल रहा है मैम, 7865 रुपये मिल रहा है और 18,600 रुपये। हम तो अब ये मांग करेंगे कि इसकी जांच की जाए कि इतना पैसा क्यों रोक रही है कंपनी। अभी तक ये भी हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता है कि कंपनी की तरफ से कितनी सैलरी हम लोग की फिक्स की गई है सरकार की तरफ से। बस अभी तक हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, कोई 15,000 जानकारी दे रहे हैं, कोई 18 दे रहे हैं, कोई 12 दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं। ये बताया गया कि 18,000 झूठ बोला है, झूठ कोई फैक्ट्स के साथ तो नहीं बताया गया ना कि कितनी सैलरी हम लोगों की। बस ऐसे ओरल बता गया कि हाँ 18,600 है। कैसे माने कि 18,600 है? आप हमें साक्ष्य दिखाइए ना कि सरकार के द्वारा हमें क्या मंथ कितनी मिल रही है? 7865 रुपए। इसकी हम लोग जांच कराना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है हम लोग की। हम लोग ये जानना चाहते हैं मैम कि अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमें ये जानकारी चाहिए कि हमारे एजेंट वहाँ पे कौन कॉल ले रहा है। 112 की लड़कियों को ला के हम लोगों का कॉल दिलाया जा रहा है, फेक आईडी हम लोगों की दिलाई जा रही है। वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे इतना परेशान किया जा रहा है। 4 किलोमीटर पे पुलिस द्वारा हम लोग को इतना दौड़ा के सुबह से दौड़ाया जा रहा है। जहाँ भी लड़कियाँ दिखे, लड़के दिखे, उन्हें उठा लो वहाँ से। हम लोगों को इकट्ठा होने ही नहीं दिया जा रहा है। इतना परेशान किया जा रहा है कि हम लोग इकट्ठा हो पाए वहाँ पे। हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिल पाएगा या
नहीं मिल पाया। हम यही जानना चाहते हैं कि जो सर कल मजिस्ट्रेट सर आए थे, उन्होंने जो न्याय दिया है, अगर वो आए हैं, वो सुन रहे हैं हमारी आवाज़ को, तो कहाँ पर है, प्लीज़ आके वो इको गार्डन में आइए और दोबारा से अपने न्याय का जो फैसला लिया है आपने, वो आपके यहाँ पे सुनाइए। लिखित साक्ष्य दीजिए कि हाँ, हमने सारे बच्चों महिलाओं को या पुरुष को सारा न्याय दे चुके हैं। हाँ, यहाँ से इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। 3 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। आखिर ये परेशानी कब तक हल होगी, हम यही जानना चाहते हैं इनसे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ मौजूदा लड़कियों ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है कि कल उनके साथ जिस तरीके से ज्यादती हुई है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उनको डिटेन करके इको गार्डन लाके छोड़ दिया है। और लड़कियाँ 3 दिन से आज धरने पर बैठी हुई हैं, ना उनका खाने का पता है, ना उनके पानी का पता है। अपना घर परिवार छोड़ के अपनी मांगों के लिए जो सड़कों पर उतरी हुई हैं, और ऑफिस के एरिया में उनको जो है जिस तरीके से डिटेन किया जा रहा है, 4 किलोमीटर के रेंज में उनको दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा जा रहा है। और यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनका कहना है कि उनको जो है किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो सबके लिए काम कर रही हैं, 1076 में बैठी हुई हैं, सबकी हेल्पलाइन कॉल अटेंड कर रही हैं, और उनका जो वेतन है वो उनको सही समय पे नहीं मिल रहा है। क्या 7,800 रुपये क्या काफ़ी है? उनका ये कहना है कि क्या हमारा घर चल पाता है या हमारा परिवार चल पाता है। और लड़कियों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया जाता है, बहुत ही शर्मदायक है ये कि लड़कियों का कहना है कि सीएम उनकी बात को सुने और समझें, और उनका जो वेतन है वो बढ़ाएं और उनका वेतन समय पर दें। यहाँ पर मौजूदा लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो चुकी हैं, जिनका कहना है कि वो इस धरने से नहीं हटेंगी और वो इस अपनी बात को रख के ही मानेंगी। उनका कहना है कि जो कहीं लिखित प्रमाण में नहीं है कि उनकी सैलरी कितनी है। बताया जा रहा है कि उनकी कोई लिखित सैलरी नहीं है, ना उनका कोई लिखित वेतन बताया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से उनसे काम लिया जा रहा है, 8 घंटे काम लिया जा रहा है, अब जो है वो 9 घंटे का हो गया है। उनकी लॉगिंग बढ़ा दी गई है, उनकी कॉल्स बढ़ा दी गई हैं। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।